मगर बात जब तालीम की आई तो मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक। अब जरा सा सोचो, सीने पे हाथ रखकर ये पावर ऑफ एजुकेशन है क्या साहब? हाँ, ये पावर ऑफ एजुकेशन का ही नतीजा था कि भारत आजाद हुआ। मैं मौलाना अबुल कलाम के अकायद की बात नहीं करता, उससे मैं इख्तलाफ रखता हूँ, मगर वो पावर ऑफ एजुकेशन ही था जिसने आजाद भारत में पहली बार मौलाना अबुल कलाम को शिक्षा मंत्री बना दिया गया। साहब, वो पावर ऑफ एजुकेशन ही था कि अबुल फाखिर ज़ैनुल आबिदीन यानी APJ अबुल कलाम को भारत का राष्ट्रपति बना दिया गया। वो पावर ऑफ एजुकेशन ही का नतीजा था कि बरेली के इमाम अहमद रजा को पूरे आलम इस्लाम में 14वीं सदी का मुजद्दिद तस्लीम किया गया। साहब, ये पावर ऑफ एजुकेशन का ही नतीजा है कि जहां पे आज हम और आप खड़े हैं, अगर पावर ऑफ एजुकेशन आपके पास है तो आप जिंदगी के हर मोड़ पे कामयाब हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, आप जिस जलसे में जाते हैं नारा लगता है मसलके आला हजरत जिंदाबाद। आला हजरत ने मुसलमानों की जिंदगी के लिए जो 10 नुकाती प्रोग्राम दिया, उन प्रोग्रामात में से एक प्रोग्राम ये भी था कि जो मुस्लिम नौजवान तालीम हासिल कर रहे हैं उनकी तालीमी सलाहियतों की जांच की जाए, फिर वो जो बनने के लायक हो, आलिम बनने के लायक हो, मुफस्सिर बनने के लायक हो, मुनाजिर बनने के लायक हो, मुहद्दिस बनने के लायक हो, या दौरे जदीद में यूं कह लीजिए डॉक्टर बनने के लायक हो, इंजीनियर बनने के लायक हो, IPS अफसर बनने के लायक हो, जज बनने के लायक हो, जो बनने के लायक हो, मुनासिब पैसा उनके ऊपर खर्च करके उन्हें कामयाबी के उस दहलीज तक पहुंचा दिया। ये किसका मिशन है? बरेली के अहमद रजा का मिशन है। साहब, यानी आपका जो मामला है, आपकी जो दौलत है, यह हमारी बच्चों की तालीम पे खर्च हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि इस्लाम ने आपको साहब सिर्फ कह दिया कि आप पैसा खर्च करें, बल्कि इस्लाम ने उसके लिए निज़ामे ज़कात को मजबूत किया। कहा कि तुम्हारे पास कुछ नहीं तो ज़कात के लिए मजबूती से लड़ो, और हर अमीर के ऊपर ज़कात को मुकर्रर कर दिया। अगर 1 लाख उसके पास मालियत है तो 2500 साल के ज़कात बनते हैं। अगर सिर्फ मुसलमान अपने घर के औरतों की ज़कात, औरतों के जेवरात की ज़कात की रकम निकाल दे तो मैं समझता हूँ बड़े से बड़े मराहिल हल हो सकते हैं। लेकिन आज हमारी कौम इसके बारे में सोचती कहाँ है, जिसका नतीजा ये है, मैट्रिक का रिजल्ट निकला, इंटर का रिजल्ट निकला, कितनी बस्तियों में आप अपने बच्चों की तालीमी सलाहियतों की जांच करते हैं। मैं कहता हूँ आप पूरी कौम के बारे में नहीं सोच सकते तो कम से कम अपनी औलाद के बारे में सोचिए, लेकिन मैं कहता हूँ पूरी कौम के बारे में सोचिए। कुरान ने कहा फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते हो तो जानने वालों से पूछो। अगर आपकी बस्ती में 100 बच्चों ने मैट्रिक का इम्तिहान दिया, सबका रिजल्ट आया, उनकी तालीमी सलाहियतों की जांच हो, या जो बच्चे मदारिस में पढ़ रहे हैं उनकी तालीमी सलाहियतों की भी जांच कराएं, पता लगाएं ये बच्चे क्या बनने के लायक है। ऐसा तो नहीं कि ये बच्चा IPS अफसर बनने के लायक है, मगर गरीबी की वजह से इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर का काम सीख करके ये बच्चा पासपोर्ट बनवा कर विदेश चला गया। अब उसे बनना था IPS अफसर, बनना था इंस्पेक्टर माजिद साहब की तरह, मगर वो बच्चा प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन बन करके विदेश चला गया। आप सोचते होंगे कि इससे मेरा क्या नुकसान हुआ? मैं कहता हूँ हाँ, नुकसान सिर्फ उस बच्चे का नहीं हुआ, उसका तो इतना हुआ कि वो IPS अफसर नहीं बना, गरीबी की वजह से इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर बन गया। हमारा नुकसान ये हुआ, हमारी कौम को एक IPS अफसर मिल सकता था जो नहीं मिल सका, हमारी कौम को एक पढ़ा लिखा जज मिल सकता था, नहीं मिल सका, हमारी कौम को एक डॉक्टर मिल सकता था, नहीं मिल सका, हमारी कौम को एक अच्छा आलिम मिल सकता था, नहीं मिल सका। आला हजरत ने लिखा, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है,
सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। मैं आपसे कहूंगा मेरी कौम के शहजादों, बेदार होने की जरूरत है। आप अपनी दौलत को पावर ऑफ एजुकेशन के लिए खर्च कीजिए। अगर हमारी कौम ने पावर ऑफ एजुकेशन को नहीं बढ़ाया तो हमें तबाह होने से कोई नहीं रोक सकता, हमें बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। जिस कौम को मिटाना हो उसे तालीम से दूर कर दीजिए, उसकी तहजीब मिट जाएगी, इल्मी विरासत उसकी खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप पूरी कौम की फिक्र नहीं करें, मगर कम से कम आप अपनी औलाद की फिक्र करें। आपका बेटा मैट्रिक इंटर पास करता है, कहता है मैं पढ़ना चाहता हूं, आप कहते हो मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं पढ़ा सकता। जाओ कोई काम सीखकर विदेश प्रदेश चले जाओ। बच्चा वहां से अपनी जिंदगी की तालीमी सफर को छोड़ता है और काम सीखकर विदेश चला गया। मगर वही बाप जब वो 2 साल कमा करके आता है तो उसकी शादी में 5 लाख कर्ज लेता है, ऑर्केस्ट्रा नचाने के लिए, वीआईपी वलीमा करने के लिए, रिश्तेदारों को कपड़े देने के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ, बताओ ईमानदारी से, अगर वीआईपी वलीमा नहीं किया जाए तो क्या निकाह का इनेकाद नहीं होगा? सारे रिश्तेदारों को बुला करके कपड़े नहीं दिए जाएं तो बताओ क्या निकाह का इनेकाद नहीं होगा? आप कहोगे मौलाना निकाह तो इजाबो कबूल का नाम है, अगर मस्जिद में भी हम पढ़ा दें सादगी के साथ तो निकाह का इनेकाद हो जाएगा। इससे दूल्हा दुल्हन की जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर हमारी कौम का कोई बच्चा जाहिल रह गया तो उसकी जिंदगी पे भी फर्क पड़ेगा और हमारी कौम पे भी फर्क पड़ेगा। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि अपनी औलादों की शादियों में कर्ज लेना बंद करो। अगर कर्ज लेने की जरूरत है तो अपनी औलादों की तालीम के लिए कर्ज लो, अपने बेटे और बेटियों की तालीम के लिए कर्ज लो। अगर हमने इस मुल्क में पावर ऑफ एजुकेशन को नहीं बढ़ाया तो हमारा वजूद मिटा दिया जाएगा, हमारा वजूद खतरे में है। इसलिए अपने वजूद को बचाने के लिए अब इस मुल्क में बम बारूद की जरूरत नहीं, बल्कि पावर ऑफ एजुकेशन की जरूरत है। कितने लोग इस बात की तायीद करते हैं? जरा सा हाथ उठाएं पूरा मजमा, कितने लोग इस बात की तायीद करते हैं हमें पावर ऑफ एजुकेशन की जरूरत है? आप यकीन कीजिए, आज अब्दुल वाजिद भाई अल्हम्दुलिल्लाह इन पे हमें फख्र है कि ये साहब सीवान में इंस्पेक्टर के पोस्ट पर है। मगर आज देखिए, आज यहाँ इंस्पेक्टर बनकर नहीं, खानकाहे हैदरिया का एक खादिम बनकर हर शख्स की खिदमत करते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने मुफ्ती हम्माद साहब से कहा कि अगर हर खानकाह ये तस्वुर कर ले कि हमें अपने मुरीदों में 2-4-10 को आईपीएस अफसर बनवाना है, 2-4-10 को जज बनवाना है, 2-4-10 को डॉक्टर बनाना है। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर सैयद नाहिद मिल्लत की शान तो ये है कि इनका चेहरा देखकर पढ़ा लिखा डॉक्टर इस्लाम कबूल कर लेता। अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप बताएं पावर ऑफ एजुकेशन बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? हाथ उठाएं, बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? पावर ऑफ एजुकेशन हम बढ़ाएंगे कहाँ कहाँ जाकर के बढ़ाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, इसी पावर ऑफ एजुकेशन को बढ़ाने के लिए खानकाहे हैदरिया ने एक यूनिवर्सिटी बनाम जामिया नबीलिया के कयाम की कोशिश में है। बोलिए जामिया नबीलिया का कयाम होना चाहिए? अरे हाथ उठाकर बोले होना चाहिए। सुनिए उसकी खुसूसियत क्या होगी। वो सिर्फ दरसगाह नहीं, दरसगाह तो है मगर वहां सिर्फ आलिम नहीं बनाए जाएंगे, आलिम भी बनाए जाएंगे, वहां पे डॉक्टर भी बनाए जाएंगे, इंजीनियर भी बनाए जाएंगे। एक बड़ी यूनिवर्सिटी जहां शोबे हिफ्ज़ो क़िरात अलग, शोबे आलिमियत और फजीलत अलग, शोबे साहब कॉलेज के लिए अलग, स्कूल के लिए अलग इंतजाम और साहब जदीद टेक्नोलॉजी से लैस, यानी सारी चीजों के इंतजाम के लिए। मैंने जब जमीन का हिसाब किताब किया 300 एकड़, तो बिहार के एतबार से 9600 कट्ठा जमीन हो रहा है, जबकि बिहार में एक यूनिवर्सिटी के कयाम के लिए 20 एकड़ जमीन की जरूरत है। मैं समझता हूं कि अगर आपने 40 एकड़ भी जमीन ले लिया तो मैं समझता हूं कि हम छोटी नहीं, अगर 20 एकड़ भी हम जमीन पे अगर आधुनिक लैस के साथ अगर हमने यूनिवर्सिटी का कयाम कर दिया तो मैं कहता हूं हुजूर सैयद नाहिद मिल्लत
मिल्लत की सरपरस्ती में आज ये खानकाहे हैदरिया का फैजान सिर्फ मुसलमानों के घरों तक नहीं, भारत के हर हिंदू मुसलमान अमीर गरीब के घर तक ये पहुंचता हुआ नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जामिया नबीलिया हैदरी कॉन्फ्रेंस, खानकाहे आलिया हैदरिया, फैजाने हुजूर नबीले मिल्लत, नारे तकबीर। इसके लिए हमें भारत पूरे मुल्क से 9000 खुशनसीब मुसलमानों की जरूरत है। कितने कितने हाथ उठाए, कितने? 9000। अच्छा साहब देखिए, 9000 की तादाद कोई बड़ी नहीं है। जिधर इंशाअल्लाह हम लोग जाएंगे ये मिशन चलेगा, है ना। 9000 खुशनसीब मुसलमानों से हमें लेना कितना है साल भर में? 50,000। कितना लेना है? 50,000। हम कुछ नहीं करेंगे, दीन के लिए सब कुछ किया। इंशाअल्लाह हम अपनी कौम को के पावर ऑफ एजुकेशन को बढ़ाने के लिए हम 50,000 रुपए इंशाअल्लाह खर्च करेंगे। हाथ उठा करके बोले इंशाअल्लाह हम सब खर्च करेंगे, जरूर करेंगे। साल भर में हमें देना है, यह हमारी कोशिश रहेगी। हम खुद भी जुड़े और मैं समझता हूं कि हुजूर के गुलामों की कमी नहीं है। यहाँ से जब शुरू करें तो लुधियाना पहुंच जाएं, लुधियाना से शुरू करें तो साहब ये आसाम पहुंच जाएं, यानी पूरब से चले तो पश्चिम और पश्चिम से चले पूरब, इधर नेपाल से चले और इधर कहाँ तक मैं लेकर के जाऊं, आप जहाँ चले इंशाअल्लाह। आला हजरत की शान में किसी ने वो शेर लिखा था और जिसे हम लोग पढ़ते हैं, वादी रजा की कुहे हिमाला रजा का है, जिस सिमत देखिए वो इलाका रजा का है। अल्हम्दुलिल्लाह जब इलाका रजा का है तो रजा के गुलाम जिधर जाते हैं उधर परचम है ना, उधर परचम लहरा ही जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 52 खुशनसीब हैदरी गुलामों ने, किसी ने 51,000, किसी ने 52,000 और एक साहब ने 2 लाख रुपए, है ना। इस तरीके से अब तक 52 लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह इस असीमुशान जामिया नबीलिया के कयाम के लिए हिस्सा लिया है। क्या आप लोगों में से जो लोग बाकी हैं, मुझे 11 और खुशनसीब लोगों की जरूरत आज यहाँ पर मजमे में है, जो अपनी दीनी मिली बेदारी का सबूत पेश करे। वक्त मेरे पास नहीं है, ये हमें बताना है कि हम सिर्फ जलसे नहीं करते बल्कि रईसुल कलम के उस मिशन को जिंदा करते हैं। हुजूर रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी ने कहा था, वो जलसा बाज है जिस जलसे से किसी मिशन को पूरा न किया। एक आदमी से साल भर में हमें 50,000 रुपया लेना है। इन 52 के अलावा कोई खुशनसीब शख्स है जो पूरे जलसे में ये ऐलान करे कि इंशाअल्लाह साल भर में मैं जामिया नबीलिया के कयाम के लिए 50,000 रुपए देने का वादा करता हूं। आप देंगे? क्या नाम हुआ? मोहम्मद इजहार आलम। आइए हजरत से मुसाफा कर लीजिए, मोबाइल नंबर लिखवा दीजिए। ये मोहम्मद इजहार आलम है। अल्हम्दुलिल्लाह हैदरी कॉन्फ्रेंस में ये बता रहे हैं कि इंशाअल्लाह कौम के लिए ये मालो जर की क्या बात है। अगर इस मुल्क के बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें जमीनें देने की जरूरत पड़ी तो हम जमीनें भी देंगे, हम अपने मालो जर को कुर्बान करेंगे। इंशाअल्लाह 50,000 रुपए इन्होंने देने का वादा किया। साल माशाअल्लाह सबका मोबाइल नंबर लिखिए, है ना। इंस्पेक्टर साहब कुछ कह रहे हैं, अपना नाम लिखा रहे हैं। अच्छा अब्दुल माजिद भाई, अब्दुल माजिद भाई जो इंस्पेक्टर साहब हैं, ये कितना? अच्छा माशाअल्लाह हैदरी माशाअल्लाह 1 लाख रुपए ये जामिया नबीलिया के लिए देंगे। बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये खुशनसीब लोग हैं माशाअल्लाह। अब इंस्पेक्टर अब्दुल माजिद हैदरी साहब के तरफ से 61,000 रुपए। अरे बोलने सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया।
मास्टर जाने आलम साहब के तरफ से 51,000 रुपए। अरे बोले सुभान अल्लाह, है ना, और जोर से बोले दोनों हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जब रजा का शेर और हैदरी कछार का ये शेर जब निकलता है तो माशाअल्लाह जहां कदम रख देते हैं इंशाअल्लाह मिशन कामयाब होता हुआ नजर आता है। माशाअल्लाह अलहाज मोहम्मद कलाम साहब के तरफ से 51,786 रुपए। बोल दे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। है मोहम्मदपुर। अच्छा, हैदर अली साहब कलकत्ता के तरफ से 51,786 रुपए। माशाअल्लाह। थोड़ा सा जल्दी करें, अल्लामा मुफ्ती हमाद साहब किबला की तकरीर भी होनी है, वक्त बहुत कम है। मैं चाहता हूं 2-4 मिनट में जितने नबीली दीवाने हैं मैं चाहता हूं कम से कम आज 101 की तादाद पूरी हो जाए और इंशाअल्लाह साल भर में हम इस तादाद को 9,000 तक पहुंचा कर दम लेंगे। हम 1-10 को जोड़ने का काम करेंगे। अगर हम सब ने मिलकर के जोड़ा। माशाअल्लाह मोहम्मद तसव्वुर साहब, मोहम्मद तसव्वुर साहब जरा इनसे मिलिए, जरा सा देखिए तारीख ये जमी गवाह बनेगी। 51,000 बड़का गांव के, माशाअल्लाह माशाअल्लाह बड़का गांव के। अच्छा, बड़का गांव के रहने वाले। सुभान अच्छा, रियाज अंसारी सीतामढ़ी के तरफ से 51,000 रुपए। बोल दे। अरे जवाब नहीं है। मोहनपुर, मोहनपुर। हमीद अंसारी सीतामढ़ी मोहनपुर के तरफ से 51,000 रुपए। बोल दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, है ना। अच्छा, मरहूम अलहाज अब्दुल शकूर साहब मुजफ्फरपुर के तरफ से 51,000 रुपए। अब्दुल सलाम अंसारी मोहनपुर सीतामढ़ी के तरफ से 51,000 रुपए। माशाअल्लाह। मैं जानता हूं यहाँ लब खोलने की देरी है और इंशाअल्लाह ये मिशन। मोहम्मद मुश्ताक मोहम्मदपुर बनी 50,000 रुपए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। इसलिए मेरी गुजारिश है जितने लोग इस बस में मोहब्बत में बैठे हैं, आज इस मिशन को लेकर के हमें जाना है, हमें इस मिशन को आगे बढ़ाना है। ये कारवां चलता रहा रहेगा, इंशाअल्लाह एक दिन आएगा जामिया नबीलिया, वो जामिया नबीलिया होगा जब शहजादा जामे अजहर से पढ़कर आ रहा है तो इंशाअल्लाह उनकी निगरानी में ये जामिया नबीलिया अपनी कामयाबी की दहलीज तक पहुंचेगा। साहब तसलसल जारी रहे। मुफ्ती सुल्तान साहब किबला। अच्छा, मोहम्मद सद्दाम हुसैन इब्न अजहर आलम रमदिया के 51,000 रुपए। बोल दे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह तसलसल जारी रहे, तसलसल जारी रहेगा। ये तो हैदरी फैजान है यहाँ पर और इंशाअल्लाह आज अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर डॉक्टर सैयद नाहिद अहमद हैदरुल कादरी की यौमे विलादत भी है। हर शख्स उनकी यौमे विलादत के मौका से आज ये सुनहरा मौका है कि उनके नाम पे 50,000 रुपए का गिफ्ट आज चाहे तो जामिया नबीलिया के लिए कर सकता है, ताकि ये तारीख भी बने, ये गवाह भी हो कि हुजूर के में विलादत के रोज जामिया नबीलिया के कयाम का ऐलान हुआ और दीवानों ने जी खोल करके इसमें हिस्सा लिया और हमने इस रात को एकदम यादगार रात बना करके दम लिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये दीवानों जबरदस्त है मुफ्ती साहब। वाह 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 वाह। माशाअल्लाह। देखिए, मैं बस मुख्तसर 2 से 3 मिनट में ये लिस्ट सुनाऊंगा और जो लोग देना चाहते हैं हाजिर आ जाएं, चूंकि वक्त की बड़ी किल्लत है। सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह सज्जादा नशी खानकाहे आलिया हैदरिया सरपरस्ते कॉन्फ्रेंस हुजूर नकीबुल औलिया अल्लामा अलहाज डॉक्टर सैयद नाहिद अहमद हैदरुल कादरी की तरफ से 51,000 रुपए।
माशाअल्लाह ये बता रहे हैं हम सिर्फ लेते नहीं पहले हम देते हैं और हम अपने लिए कुछ नहीं मांगते बल्कि हम तो आप ही की औलादों की तालीम के लिए मांग रहे हैं, हम तो आपकी औलादों की मुस्तकबिल के लिए मांग रहे हैं। मौलाना मोहम्मद ममनूल हक हैदरी साहब व मौलाना फिरोज अहमद साहब माशाअल्लाह 50-50 51 अच्छा 50-50 रुपए। जनाब अब्दुल माजिद साहब हैदरी इंस्पेक्टर सिवान 50,000 रुपए। मोहम्मद रुबैद अली हैदरी मोहनपुरा सीतामढ़ी 50,000 रुपए। जनाब मोहम्मद शहाबुद्दीन हैदरी मोहनपुर सीतामढ़ी 50,000 रुपए। मोहम्मद नूरुल ऐन साहब हैदरी मोहनपुर सीतामढ़ी 50,000 रुपए। आप सिर्फ ऐलान नहीं सुने, जज्बा पैदा करें कि हमें भी साल भर में 50,000 रुपए देना है ना, साल भर में। इसलिए इरादा नेक करें माशाअल्लाह। मोहम्मद नूरुल ऐन हैदरी साहब मोहनपुर सीतामढ़ी 50,000 रुपए। मोहम्मद असलम साहब हैदरी 50,000 रुपए। मोहम्मद इस्लाम साहब हैदरी है ना बीजधरी है ना मुजफ्फरपुर, ये भी 50,000 रुपए। मोहम्मद सफदर इमाम साहब हैदरी मोहनपुर सीतामढ़ी 50,000 रुपए। मोहम्मद रियाजुद्दीन उर्फ राजू भाई कोलकाता 50,000 रुपए। मोहम्मद वकार इब्न इसराफिल बारा दाऊद 50,000 रुपए। मोहम्मद सैफुल अंसारी बरियारपुर है ना 50,000 रुपए। मास्टर मोहम्मद एजाज साहब मोहनपुर सीतामढ़ी 2 लाख रुपए। नबील अहमद साहब गुवाहाटी आसाम 50,000 रुपए। नबील अहमद साहब कल्याणपुर 50,000 रुपए। मोहम्मद जुबैर साहब गुवाहाटी हाल मुकीम चकिया 50,000 रुपए। डॉक्टर अहमद हुसैन साहब पकवलिया महाराजगंज 51,000 रुपए। मोहम्मद अनवर आलम साहब चकिया हाल मुकीम गुवाहाटी उर्फ लाल बाबू 50,000 रुपए। मौलाना इम्तियाज आलम साहब दिलावरपुर 50,000 रुपए। अच्छा मोतबर भाई मौलाना मोतबर साहब मास्टर मोतबर साहब बेलदारी टोला सिवान 50,000 रुपए। बोल दे सुभान अल्लाह। 51,000 रुपए। 51,000 रुपए। बोल दे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा मौलाना आबिद साहब उर्फ मास्टर आबिद साहब है ना 50,000 रुपए। बोल दे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मौलवी मोहम्मद इस्राफिल साहब खरौनी मस्जिद 51,000। मुबारक हो आप सबको, मुबारक हो। वाह 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 वाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मौलवी मोहम्मद आबिद हुसैन साहब के तरफ से 51,000 रुपए माशाअल्लाह। अच्छा और मोहम्मद नासिर हुसैन साहब चकिया 50,000। मोहम्मद जहांगीर आलम साहब मुजफ्फरपुर 51,000 रुपए। मौलाना इम्तियाज साहब गिंजास 50,000 रुपए। मोहम्मद नासिर हैदरी साहब 61,000 रुपए। अलहाज मोहम्मद अमीन साहब हैदरी बेलकाटी 51,000 रुपए। इंजीनियर मजहरुल हक साहब हैदरी 50,000 रुपए। प्रोफेसर फहीम अख्तर साहब 50,000 रुपए। अब्दुल मजीद साहब 50,000 रुपए। मोहम्मद जमील हैदरी साहब 50,000 रुपए। मोहम्मद आलम हैदरी जगदीशपुर 50,000 रुपए। मोहम्मद रुस्तम अली इब्न अहमद हुसैन हैदरी दिलावरपुर 50,000 रुपए। जनाब हाजी कलाम साहब मोहम्मदपुर 51,786 रुपए। मौलाना अलहाज मोहम्मद परवाज आलम साहब हैदरी नौतनवा 50,000 रुपए। मौलाना अलहाज मोहम्मद रजाउर रहमान साहब हैदरी रमडीहा 50,000 रुपए। मोहम्मद सगीर आलम हैदरी साहब गिंजास 51,786 रुपए। मोहम्मद अनवर हुसैन साहब हैदरी बखरा 50,000 रुपए। डॉक्टर रफीक आलम व मोहम्मद नसरुद्दीन इब्न अमजद हुसैन पूरा 50,000 रुपए। मोहम्मद शाहीन साहब इब्न अलहाज मोहम्मद यासीन साहब 50,000 रुपए। अलहाज मोहम्मद तहसीन साहब हैदरी 50,000 रुपए। जनाब मोहम्मद आरिफिन साहब 50,000 रुपए। मोहम्मद सरफराज आलम साहब 50,000 रुपए। जनाब मोहम्मद हाशिम व आयशा खातून बमारफत मोहम्मद नाजिर साहब 50,000 रुपए। सैयद इकबाल अहमद एडवोकेट मुजफ्फरपुर 50,000 रुपए। अब्दुल हफीज साहब उर्फ लाल बाबू 51,786 रुपए। गुलाम वारिस साहब हैदरी मीनापुर 50,000 रुपए। जनाब मोहम्मद जावेद साहब हावड़ा 50,000 रुपए। जनाब मोहम्मद आलमगीर साहब फिलखाना हावड़ा 50,000 रुपए। जनाब मोहम्मद मुबारक हुसैन साहब बखरा 50,000 रुपए। जनाब मोहम्मद नासिर साहब चकिया 50,000 रुपए। जत मौलाना मोहम्मद इमरान नजीर साहब हैदरी रमडीहा 50,000 रुपए है ना माशाअल्लाह। ये 52 लोग। मोहम्मद शाहिद अली साहब सीतामढ़ी। मोहम्मद इजहार
आलम साहब सिवान, उनका 51,000, इनका 61,000। ये तो सारा अभी ऐलान हो चुका। अभी इसके बाद चूंकि जलसा को चलना है, अब इसे खत्म किया जाए, क्योंकि बहुत दूर से हमारे खुसूसी खतीब हजरत, चूंकि 1 साल में देना है, जरा सा एक मिनट और गुजारिश कर दें कि लोग चाहें तो अपना जज्बा बेदार अच्छा करें। देखें, एक बात याद रखिए, जिस कुएं से पानी निकलता है, अल्लाह उस कुएं को और पानी से पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले, उससे पानी से। और एक मेरा तल्ख तजर्बा है, मुझे याद है कि एक मस्जिद की बुनियाद में मैं गया था, तो एक बच्चा बेचारा कोने में था। कहा, हजरत रब का वादा है ना कि अगर मैं 1 दूंगा तो रब मुझे उसका 70 गुना देगा। कहा, बेशक वादा है। कहा, तो जितनी सीमेंट लगेगी सब मैं दूंगा। कारोबार उसका नहीं चल रहा था। जब मैं मुंबई जलसे में गया तो मुझे लेने के लिए आया, फिर हम लोग मलाड गए तो पता चला। कहा, हजरत उसके बाद मेरा कारोबार इतना चला कि अल्हम्दुलिल्लाह मुंबई नहीं, वो कलकत्ता का भी कारोबारी हो गया है ना। और इसलिए खुदा पे भरोसा कर इंशाअल्लाह हम सब कोशिश करें और ये वादा करें कि आज के इस जलसे में हम अपनी औलादों के लिए ही नहीं, बल्कि इस मुल्क के हर गरीब की तालीम के लिए हम इंशाअल्लाह साल भर में 50,000 रुपया जामिया नबीलिया के लिए इंशाअल्लाह देंगे। और कितने नौजवान देना चाहते हैं, जरा हाथ उठाइए तो। कितने नौजवान देना चाहते हैं, है ना? कमा करके साल भर में देना है ना। 2, 4, 10 नौजवान और आ जाते, दिल में ये इरादा कर लेते, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये कारवा बहुत जल्द। आज हम लोग कितने तक पहुंचे हजरत? कितनी तादाद हुई हमारी? मैं चाहता हूं कि ये तादाद कम से कम 100 तक पहुंच जाए। आज हम कम से कम 100 तक पहुंच जाए इंशाअल्लाह। मेरी कोशिश ही नहीं बल्कि हम सब तसव्वुर साहब का ऐलान हुआ था 51,000 रुपए। अच्छा, मोहम्मद तसव्वुर साहब के तरफ से 51,000 रुपए। बोल दे सुभान अल्लाह। 70 लोग हो गए हैं। अगर 30 नौजवान और उठ जाते, मुफ्ती हम्माद साहब की तकरीर खत्म होने से पहले मुझे उम्मीद है, हजरत भरोसा रखें, 30 नौजवानों की टोली मुफ्ती साहब की तकरीर खत्म होने से पहले पहुंचेगी। और इंशाअल्लाह आज हम ये तादाद 100 मुकम्मल करके जाएंगे। इंशाअल्लाह करेंगे 100। सब मिल करके दुआ करें, मालिको मौला हमें देने वाला बना दे। हमें इस तादाद को 100 तक पहुंचाना है। 70 तक हम पहुंच गए हैं। अच्छा, मोहम्मद सद्दाम हुसैन इब्न मोहम्मद नथनी शाह 51,000 रुपए। बोल दे सुभान अल्लाह, है ना। 71 तो हम हो ही गए, 29 नौजवानों की और जरूरत है। अगर 29 नौजवान सद्दाम बाबू की तरह हिम्मत बना ले कि इंशाअल्लाह इस बार आने वाली ईद में हम 50,000 रुपए कपड़े के लिए खर्च नहीं करेंगे, बल्कि अपनी कौम और इस मुल्क के गरीबों की तालीम के लिए खर्च करेंगे, है ना। इंशाअल्लाह जरूर करेंगे। सद्दाम बाबू ने हिस्सा लिया और कोई नौजवान है, मुझे उम्मीद है ये काफिला आगे बढ़ेगा और ये 30 नौजवान जरूर मुकम्मल होंगे। मुफ्ती साहब, आपकी मौजूदगी में 71 हो गया तो 72 शहीदाने करबला के नाम आपकी मौजूदगी में होना चाहिए। उसके बाद फिर ये सिलसिला चलता रहेगा इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। चलिए 71 हो गया। करबला में 72 शोहदाए करबला का तस्करा मिलता है। 72वां कौन खुशनसीब मुसलमान है जो करबला वालों की मोहब्बत में हजरत सैयद नाहिद अहमद के सामने खड़े होकर 72वां ऐलान करे। माशाअल्लाह। आप 72वां आ जाए करीब आ जाए। इधर भी एक साहब करीब से चल दिए, माशाअल्लाह। इधर 2 आ गए, 72 से 73 तक माशाअल्लाह। डॉक्टर ताहिर नबीली साहब के तरफ से माशाअल्लाह कितना हजरत 51,000। बोलने सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या बात है, क्या नाम बताया? इरशाद आलम इब्न शमसुल हक साहब बड़ा दाऊद, माशाअल्लाह 51,000 रुपए।
शब्बीर आलम साहब के तरफ से 51,000 रुपए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। महबूब गौहर साहब के अंदर भी बड़ी सलाहियतें मौजूद हैं, क्योंकि ये हमारा जलसा है, बहुत लंबा सफर हमारे खतीब ने तय किया है। सबसे पहले ये जलसे में टेंशन नहीं लेना, वो 9,000 यही साल पूरा होगा। हजरत के दीवानों की कमी नहीं है, 100 आज ही पूरा होगा।